अब माई 11 सर्किल बंद हो गई, प्रोबो बंद हो गई, विंज़ो बंद हो गई, या कहें हमारी किस्मत ही बंद हो गई पूरी तरीके से। आप लोग भी दुखी हैं और आपसे ज़्यादा और कोई भी दुखी है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, रोहित की बात नहीं कर रहा, रोहित मेरे साथ में है। रोहित भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा बंद क्यों किया? बहुत लोगों के सवाल ये हैं कि क्यों बंद किया? पहली चीज़ ये है, सरकार की साइड से जो दिया गया था मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, ये भी उसमें इंक्लूड था। लोगों के माइंड में ये है कि कैसे हो सकता है ऐसे? मतलब तरीका क्या था? आई थिंक थैंक यू लक्ष्य भाई बुलाने के लिए और बात करते हैं जब आप इन चीज़ों की बात करते हो, मनी लॉन्ड्रिंग और जब आप टेरर फंडिंग की बात करते हो तो आपको थोड़ा-सा ना इसको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि जो ये पूरा का पूरा जैसे आपने 2-3 कंपनीज़ के नाम लिए, दे आर टॉप कंपनीज़। जब आप ड्रीम इलेवन का नाम लेते हो, माई इलेवन सर्किल का नाम लेते हो या और भी जो कंपनीज़ हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं घुसता हूँ इन सारी चीज़ों में इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जब ये खबर आने लगी तो फिर मैंने वो बिल देखा, जो ऑनलाइन गेमिंग बिल आया। उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों पर थोड़ा-सा आर्टिकल्स पढ़े, थोड़ी लोगों से बात करी, थोड़ा सुना लोगों को जो लोग इस पर बात कर रहे थे और उससे मुझे ये समझ में आया कि बीते कुछ समय में ये जो ऑनलाइन गेमिंग का बिज़नेस है ना, हुँ, इसमें ये जो आप स्किल बेस्ड गेमिंग है, स्किल बेस्ड गेमिंग को आपने मिक्स कर दिया चांस बेस्ड गेमिंग के साथ। चांस ठीक में है। क्या है कि आपको सिर्फ जो है वो काफ़ी हद तक ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप तुक्के में जीत जाओगे या आप जैसे हम बोलते हैं ना कि किस्मत अच्छी है यार उसकी। जैसे आप कसिनो के बारे में जैसे कसिनो में कहा जाता है कि भई हुँ, अगर आप रूले खेल रहे हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ा स्किल फैक्टर नहीं होना चाहिए आपके अंदर कि यार आप इस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हो उस तरीके काफ़ी हद तक वो चीज़ लक ओरिएंटेड है। हुँ, कसिनो इज़ ऑलवेज़ समथिंग जिसको आप बोल सकते हो एक लक ओरिएंटेड चीज़ ज़्यादा है। लेकिन जब आप टीमें बनाते हो, तो टीमें बनाने में अगर सपोज़ आपके और मेरे बीच 10 मैच का एक मुकाबला होता है। हुँ, हम बोलते हैं हम ड्रीम 11 पे 10 बार टीम बनाएँगे, देखते हुँ, हैं कौन जीतता है। तो हो सकता है कि आप मुझे 1 या 2 बार हरा दो या मैं आपको 1 या 2 बार हरा दूँ। लेकिन अगर आप गेम देखते हो, आपको खिलाड़ियों की हुँ, कंडीशंस की, मैचअप्स की समझ है, तो मैं आपको सिर्फ़ 1 आध बार ही हरा पाऊँगा तुक्के में। 10 में से 6 बार आप मुझे हरा दोगे। क्यों? क्योंकि वो चांस बेस्ड नहीं, वो स्किल बेस्ड गेमिंग है। अब ये मैंने बात क्यों कही? ये मैंने बात इसलिए कही क्योंकि जो ये स्किल बेस्ड और जो खास तौर पे मेरा निशाना इस समय पर उन एप्लीकेशंस और हुँ, उन लोगों के खिलाफ है जो ओपिनियन बेस्ड ऐप्स चला रहे थे पिछले कुछ समय से, कि भाई यस और नो में जवाब दे दो, ये या वो में जवाब दे दो, आरसीबी जीतेगी या हुँ, सीएसके जीतेगी। इसमें अगर मैं एक 5 साल के बच्चे को भी बोलूँ हुँ, कि बेबी ज़रा सेलेक्ट करना सीएसके जीतेगा या आरसीबी जीतेगा, वो जो बोलेगा या बोलेगी मैं उस पे हुँ, क्लिक कर दूँगा, ठीक है? अब ये जो टीम बनाने वाली जो जो गेमिंग हुँ, ऐप्स में जो टीम बनाने वाली कंपनीज़ हैं, इनके पास डेटा बहुत क्लियर रहता है। ये बड़े तरीके से चलने वाली कंपनीज़ हैं। इनका यूज़र डेटाबेस जो यूज़र्स का डेटाबेस है ना इनका ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग। इनके पास पूरी क्लैरिटी होती है कि लक्ष्य शर्मा अगर मेरे मेरे एप्लीकेशन में आकर खुद को रजिस्टर कर रहा है, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं इसके बारे में सब कुछ जान लूँ। सब कुछ मतलब ये कौन है, ये कहाँ रहता है, ये फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन ये जो पैसा जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। क्योंकि आप जुड़े हुए हो ना, आपका खाता जुड़ा हुआ है, आपके खाते के साथ आज की तारीख में आपका आधार जुड़ा हुआ है या सब कोई ना जुड़ा कोई हुआ एक ऐसा आईडी प्रूफ जुड़ा हुआ है, जिस आईडी प्रूफ के साथ आपको लिंक्ड किया गया है। तो आपके बारे में ए टू ज़ेड चीज़ें पता है। अब ये तो मैंने बात कर दी सिर्फ़ उन 3-4 एप्लीकेशंस की जो जैसे आपने बोला ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्किल ये सारी बड़ी-बड़ी इनका कंपनी। यूज़र बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इनका यूज़र डेटाबेस बहुत क्लियर है इन मामलों में। ये जो बीते कुछ समय में जो बाढ़ सी आ गई ओपिनियन बेस्ड ट्रेड एप्लीकेशंस की, उनमें एक तो बॉट्स का कल्चर बहुत ज़्यादा है कि आपको दिखाना है कि नंबर कितना है। भाई माई इलेवन सर्किल, ड्रीम इलेवन में तो आपको पता चल रहा है कि 1 करोड़ लोग खेल रहे हैं, 2 करोड़ का नंबर है। तो आपको क्लैरिटी है। यहाँ पर बॉट्स का यूज़ किया गया अदर एप्लीकेशंस में, जो छोटी-छोटी एप्लीकेशंस आई, ओपिनियन बेस्ड एप्लीकेशंस आई और उन्होंने बोला कि नहीं यार नंबर्स तो हमें भी दिखाने पड़ेंगे। ऐसे में क्या हुआ? आप यूज़र डेटाबेस पर कमांड नहीं रख पाए। आपने जस्ट एक नंबर क्रिएट किया और उस नंबर को आपने जस्ट बिकॉज़ क्योंकि नंबर्स ज़्यादा क्या देंगे आपको? एडवर्टाइज़मेंट देंगे। आपके पास पैसा आएगा, जितना आपके पास नंबर दिखेगा। तो आपने फेक नंबर्स क्रिएट किए, आप बॉट्स खरीद कर आए, आपने एक एक ट्रैफ़िक दिखाया अपनी एप्लीकेशन पर, लेकिन आप बैकएंड पर ये सारे काम करना भूल गए जो बाकी एप्लीकेशंस कर रही थी।
हुआ ये कि लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दी। हुआ ये कि लोगों ने जो है वो टेरर फंडिंग शुरू कर दी। हुआ ये कि लोगों ने जो वर्चुअल मनी है, क्रिप्टो करेंसी जैसा वर्चुअल मनी है, उसको एक सॉलिड कैश में बदल कर या ऑनलाइन कैश में बदलकर अपने अकाउंट में जोड़ लिया। तो जब तक आपके अब पता ही नहीं है ना, लोगों को पता ही नहीं है कि खेलने वाला कहाँ का है, कौन है और किस तरीके से वो ऑपरेट कर रहा है, पैसा जो जीत रहा है वो कहाँ जा रहा है, ये जानकारी ही नहीं है। और जब जानकारी नहीं है, तो पैसा गलत कामों में बिल्कुल यूज़ हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत, जैसे आप हमारे यहाँ गाँव में कहावत कहते हैं कि गेहूँ के साथ घूंड भी पिस जाती है। तो जब आप देखते हो ना इस तरह की एप्लीकेशंस जब आई, और देखो यार ये गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल करना चाहती थी। अगर आप 2022-23 भी देखेंगे, तो उस वक़्त पर ये जो 28% का जीएसटी आया था, हुँ, आपको पता है ना कि विथड्रॉ पर और डिपॉज़िट पर जिस तरीके से एक टीडीएस भी लगाया गया, जीएसटी भी डाला गया। डला गया। 2023 में सबको ये लगा था यार अब तो मार्केट नीचे चला जाएगा यार। यार जीएसटी भी डाल दिया है यार, टीडीएस भी डाल दिया है। 28-28%, 30-30% जो है वो बड़ा नुकसान हो जाएगा यार। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय पर भी अगर आप देखोगे ना, तो जो बातें थी, उन बातों में आप 40% करना चाह रहे थे अपना जो जीएसटी था। हुँ, सरकार के साथ पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, ये बहुत पुरानी बात नहीं कर हुँ, रहा हूँ। 2 हफ्ते पहले तक सारे मालिक, ये जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के मालिक थे, ये बात कर रहे थे कि सर 40% मत कीजिए, अपना तो काम खराब हो जाएगा 40% अगर आप जीएसटी पे ऐड कर देंगे। लेकिन सरकार ने बोला भाई लगता है इससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले भी हमने 28% करते हुए यही सोचा था कि नीचे आ जाएगा मार्केट। मार्केट नीचे ही नहीं आया, बल्कि लोगों ने खेला, खूब खेला। अब 40% वाली बात हो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट को लगा नहीं यार, कुछ चीज़ें अनकंट्रोलेबल हैं, कुछ चीज़ों पर जो है वो आपको लगाम लगानी पड़ेगी, हुँ। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बंद ही करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही बात आप मनी लॉन्ड्रिंग की कर रहे हो, टेरर फंडिंग की कर रहे हो, ये तो बहुत नीचे के कारण है कि यार लोग जो है वो कर्ज़दार हो रहे हैं। परेशान भाई, इस देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है इस समय पर, जिससे युद्ध बिगड़ ही रहा है। आप क्या ये आप जो सट्टा देख सिगरेट लीजिए, आप शराब देख लीजिए, आप तम्बाकू देख शराब लीजिए। देख लीजिए, आपको पता है ना, जैसे ही आप जैसे बिहार में हुआ था, बिहार में बोला गया था कि शराब बंदी कर दी जाएगी। उत्तराखंड में बोला गया शराब बंदी हो जाएगी। लोगों ने क्या करा? लोगों ने स्टॉक रखने शुरू कर दिए, लोगों ने ब्लैक करनी शुरू कर दी, लोगों ने गैर कानूनी तरीके से उसका धंधा करना शुरू कर दिया। इसमें भी जिन लोगों को लत लगी हुई है वो यही करेंगे। वो ट्रेड करेंगे, वो जाके खेलेंगे, वो जाके एप्लीकेशंस, बाहर की एप्लीकेशन जो इर्रेगुलर तरीके से इस देश में चल चल रही रही है, है। और जो चीज़ इस देश में अनएथिकली चल रही है, उसपे कोई टैक्स भी नहीं देना है आपको। तो मतलब 30% और 28% वाला मामला भी सामने नहीं आएगा। तो जो गवर्नमेंट की 20,000 करोड़ की जो करोड़ एक फंडिंग थी इसके जीएसटी के थ्रू, जीएसटी की, हाँ। उसपे भी लात पड़ गई। लोग भी खेल ही रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ ना अब इस कानून के आने के बाद क्या लोग खेलना बंद कर देंगे? यस, नंबर नीचे ज़रूर जाएगा, लेकिन ये जो आप इर्रेगुलर चीज़ें करने की बात कर रहे हैं, क्या वो खत्म हो जाएगा? क्या जब आपने उत्तराखंड या बिहार में बोला कि नहीं यार शराब बंद कर दी जाएगी, तो शराब बंद हो गई क्या? नहीं हुई। मैं तो उत्तराखंड में से ही आता हूँ। हुँ, मैंने बिहार के भी किस्से सुने हुए हैं। सुने हैं। तो आए और दिन आप आते लोगों हैं, ने भी आए सुने दिन होंगे, आते हैं। आए दिन आते हैं। तो इस देश में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको सट्टे का हमको पता है यार। आईपीएल के वक़्त में कितनी खबरें आती है, आज यहाँ से सटोरी पकड़े गए, वहाँ 4 से पकड़े फ़ोन गए। 4 फ़ोन, 2 लाख का कैश, ये यहाँ से पकड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें तो चल ही रही है ना। तो आप कानून ले आए, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन देखो इस कानून का जो एक लौता रीज़न जो बार-बार दिया जा रहा है कि यार हमारा यूथ जो है वो कर्ज़दार हो यूथ रहा था। भाई, यूथ तो बीमार भी हो रहा है सिगरेट पीने से, कर दो ना बंद। तम्बाकू से भी फ़र्क पड़ रहा है, वो भी कर दो बंद। शराब भी खराब कर रही है, वो भी कर दो बंद। कितना अच्छा हो जाएगा। माएँ दुआएँ देंगी आपको, परिवार दुआएँ देंगे आपको, नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से हमको इस चीज़ को समझना चाहिए कि, और मैं अगेन कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए, क्योंकि देखो, इस मामले पर ना हाई कोर्ट में पहले भी जो है वो दस्तावेज़ गए हैं, अर्ज़ियाँ गई हैं, लेकिन रिजेक्ट होकर वापस आ गई। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने हमेशा कहा कि हम इसको चांस बेस्ड गेमिंग की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, इसके लिए आपको स्किल चाहिए। तो अभी भी मद्रास हाई ठीक कोर्ट ने है, 2023 में बोला था कि ये स्किल राजस्थान बेस्ड हाई गेम है। कोर्ट है, कर्नाटका हाई कोर्ट हाँ, है, अलग-अलग जगहों पर इस पर मामले की सुनवाई हुई है और इसे दरकिनार किया गया है। तो अभी भी जो लोग जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग अभी भी हैं जो कह रहे हैं कि जी इस हफ्ते प्लान करते हैं हम कि जाएँगे और अपना आर्गुमेंट रखेंगे ऑनरेबल कोर्ट के सामने। अब देखते हैं वहाँ से क्या चीज़ें आएँगी, आर्गुमेंट्स क्या दिया जाता है, बट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि इन चीज़ों पर क्या हम जो
जो एप्लीकेशन सही तरीके से रेगुलेट कर रही थी, जिनका यूजर डेटाबेस बहुत स्ट्रांग था, स्ट्रॉन्ग। जिनके पास ट्रांसपेरेंसी थी, जो ओपिनियन बेस नहीं कर रहे थे, जो स्किल और चांस बेस को मिक्स नहीं कर रहे थे, क्या हमने उनके साथ तो गलत नहीं किया है? पर ड्रीम क्या इलेवन उनको कोर्ट क्यों नहीं गया? आपने भी हरजैन का इंटरव्यू देखा होगा या पढ़ा हाँ, होगा। उन्होंने साफ कह दिया था हम कोर्ट नहीं जा रहे, हम सरकार से नहीं लड़ रहे। देखो सरकार से इसलिए नहीं लड़ रहे क्योंकि उनको पता है कि उनके पास ऑल्टरनेट्स क्या हैं। उनको पता है कि वो अब किस नए रास्ते पर चलना चाहते हैं। देखो, उनके पास अगर 20 करोड़ लोग उनके पास बैठे हुए हैं, उनके 28 साथ करोड़ जुड़े हुए हैं, ऑफिशियली ऑफिशियली 28 करोड़ का मैं आंकड़ा एक उन्होंने दिया लमसम है। नंबर दे रहा था, 28 हाँ, करोड़ लोग अगर उनके पास हैं, तो उन 28 करोड़ को वो कैसे नेविगेट करने वाले हैं, इसके बाद वो उनके पास प्लानिंग होगी। और देखो गवर्नमेंट ई-गेम्स में स्किल बेस्ड तो नहीं, लेकिन ई-गेमिंग में गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट भी कर रही है। अगर आप देखेंगे ऑनलाइन गेम्स तो ओलंपिक का हिस्सा है, ई-गेम्स जिनको आप बोलो। तो क्या पता उनका प्लान उस तरफ अब आगे बढ़ना हो। उनको लगा हो कि ठीक है यार, इसमें तो हमने बादशाहत हासिल कर ली, अब ये बंद हो रहा है तो क्या पता उनकी मैं इसके बारे में नहीं कह सकता कि उन्होंने क्यों मना कर दिया। उनकी प्लानिंग क्या है, वो अब आगे किस तरीके से सोच रहे हैं, उनको क्या ये लग रहा है कि ऑनलाइन और ई-गेमिंग्स का आगे फ्यूचर ये ड्रीम इलेवन से ज़्यादा जो ऐप बेस्ड गेमिंग है, टीम बनाने से ज़्यादा बेहतर है। बेहतर। देश को भी आप कुछ दे पाओगे। क्योंकि देखो, उन्होंने तो अपने आप को यूनिकॉर्न एस्टैब्लिश कर लिया, उनके लिए तो मतलब पैसों की तो कोई बात ही नहीं है ना। अब पैसे की लड़ाई से आप ऊपर उठ चुके हो। अब आपको ये है कि लेट्स मेक आवरसेल्व्स कुछ और बनकर देखते हैं। हुँ, पैसा बहुत कमा लिया, छक के कमा लिया पैसा। अब ये देखना है कि पैसा तो आएगा ही, ई गेम्स और ऑनलाइन गेमिंग में पैसा तो आएगा ही। क्या इससे थोड़ा-सा और हम अपनी रेपुटेशन की तरफ भी काम कर सकते हैं। चाहे आप जितना बोल लो, ये जो गेम्स हैं, इसमें हुँ, आपको भी पता है कि फ़ायदे से ज़्यादा लोगों का नुकसान होता नुकसान तो है। है ना? बिल्कुल। लोग हारते ज़्यादा हैं, जीतते कम हैं। जो जीतता है वो भयंकर ही जीतता है कई बार। तो आप तो उस हिसाब से चल रहे हो, मतलब आप रिस्क और रिवॉर्ड में हमेशा रिस्क आपकी तरफ ज़्यादा है। गालियाँ ज़्यादा पड़ रही हैं, परिवारों की बद्दुआएँ ज़्यादा मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है? आप अपना गेम चला रहे हो। बट अगर आप ई-गेम्स, ऑनलाइन गेमिंग में मतलब मैं एक बात रख रहा हूँ आपके सामने कि कल के दिन आपके थ्रू कोई खेल कर आगे जाता है और इंडिया को गोल्ड मेडल जिता देता है, तो भाई उसमें तो इज़्ज़त भी है ना फिर आपकी। तो मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान करना चाह रहे हैं, वो क्यों कोर्ट नहीं गए? कोर्ट में अगर फैसला बदल जाता है बाकियों के आने से, तो क्या वो दोबारा वापस आ जाएँगे सारी चीज़ों पर? मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे बस इतना पता है कि उनका स्पेसिफिक टारगेट इस समय पर सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ टीमें बनवानी है लोगों से। उनको ये पता है कि हमारे पास 28 करोड़ लोग हैं, जो करेंगे फाड़ देंगे। हाँ, देंगे। उनको ये पता है। बस और 28 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बहुत, बड़ा नंबर। बहुत बड़ा होता है। बहुत अच्छा, बड़ा नंबर है अब 28 एक चीज़ करोड़। और मैंने अभी सोशल मीडिया पे चल रही है कि कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है, वो अब याचिका दायर करने वाली है क्योंकि जो केंद्र सरकार ने जो ये कानून लाया है या बिल लाए थे, ये गलत है। मनोरंजन हो, सट्टा हो, ये सारा हक कानून बनाने का राज्य सरकार के पास होता है। तो जो कर्नाटक के आईटी मिनिस्टर है, उनका ये बयान आया है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो अगर सरकार भी हो रही है तो पॉलिटिकल मसला भी बनता जा रहा है फिर, और तमिलनाडु सरकार ने सपोर्ट किया है कर्नाटक सरकार को। नहीं देखो, आपकी स्टेट गवर्नमेंट ये कह सकती है कि जी ये हमारा हक है, वो हमारा हक है। बट इवेंचुअली अगर कोई कानून पास होता है, हुँ, उस कानून में आप ये नहीं देखोगे कि नहीं यार ये स्टेट इसके खिलाफ जा रहा है या ये इस स्टेट में लागू नहीं होगा। ऐसा अमूमन तौर पर मतलब हाँ, जीएसटी जब लागू हो रहा था आपको याद होगा, एक सेंट्रल जीएसटी अलग होता है, फिर स्टेट जीएसटी स्टेट अलग होता जीएसटी है। अलग होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे इट डिपेंड्स कि आपने कुछ आपका जो संविधान है, क्या वो आपको ये एक अलग राइट देता है कि नहीं यार, प्रेज़िडेंट की तरफ से एक गैजेट जो है वो साइन्ड हो चुका है, वो एक लॉ बन चुका है और अब आप ये कहोगे नहीं यार ये तो स्टेट पे तो कल के दिन आप तो सट्टा भी खिलवा लोगे लोगों को, आप कहोगे नहीं जी सट्टा भी एंटरटेनमेंट है और सट्टे में भी एंटरटेनमेंट में जो है हम ये करना चाहते हैं। मतलब आप फिर कुछ भी इल्लीगल चीज़ स्टेट गवर्नमेंट के नाम पर लागू नहीं कर सकते। नहीं, अब तो जैसे मुझे ये ऐसे ऐप जब चल रही हाँ, थी, बहुत हुँ। 2-3 स्टेट थे जहाँ पे ये स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर रखा था और नहीं चलती थी वहाँ पे, इल्लीगल थी वहाँ पे। तो उनके पास अगर बैन करने का राइट है किसी भी स्टेट के पास, तो फिर ये भी एक राइट होगा। हाँ, अगर आप बैन कर सकते हो कि भई यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ये एक एप्लीकेशन नहीं चल सकती, हाँ, तो
एप्लीकेशन बैन करने का मामला पूरी तरीके से अलग है। अगर आप एप्लीकेशन रिज्यूम करने का मामला देखते हो, देखो आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि कानून जो लगा है वो क्या वो पूरे देश के लिए लगा है या वो एग्जेम्पशंस देता है किसी भी स्टेट को। जैसे पहले जे-एंड-के का लॉ अलग था, आपको भी पता है। जे-एंड-के का लॉ अलग था तो आपको ये लगता था नहीं यार पूरे देश में एक कानून चलता है और कश्मीर का कानून थोड़ा-सा अलग है, आपको वो पता था। लेकिन यहाँ पर इस तरह की चीज़ों में क्या गवर्नमेंट ने जो अपना बिल पास किया है, उसमें ये बोला है कि नहीं यार कर्नाटका, तमिलनाडु इससे एग्ज़ेम्प्ट कर दिए जाएँगे? ऐसा कुछ मैंने तो नहीं पढ़ा। ना नहीं, मैंने मैंने भी ये नहीं जाना पढ़ा। है अभी तक कि नहीं यार कोर्ट की तरफ से कुछ ये कहा गया है कि पूरे देश में आप इसको इस तरीके से लागू नहीं कर सकते कि यार आपकी मर्ज़ी आपने बोल दिया आज से पूरे देश में लागू हो रहा है, तो पूरे देश में लागू हो जाएगा। क्योंकि फिर देखो फिर मामला बात अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली बात ये है कि आप कंट्रोल कैसे करोगे फिर? बात तो वही हो जाएगी ना फिर, टेरर फंडिंग भी फिर से शुरू हो जाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग शुरू हो जाएगी, क्रिप्टो करेंसीज़ आपके वर्चुअल ऑनलाइन कैश में बदल जाएगी। तो आप चीज़ों को सुधारोगे कैसे? और क्या कोई स्टेट इस समय पे इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेना चाहता है कि टेरर फंडिंग को हम रोक देंगे। हम क्रिप्टो करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला हम रोक देंगे। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता है कि और ये बात नेशनल इंटरेस्ट की आ जाती है। सही बात नेशनल है। इंटरेस्ट पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते। जब एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ये कह रही है कि हमें इन एप्लीकेशंस के थ्रू टेरर फंडिंग पर पैसा जाता हुआ दिख रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते सेंट्रल गवर्नमेंट को कि नहीं यार स्टेट गवर्नमेंट का अपना हक है, हम अपने तरीके से चलाएँगे। तब आपको ये देखना पड़ेगा कि नहीं यार इट्स डिपेंड्स ऑन टेरर इसमें टेरर फंडिंग जैसा इससे गंभीर तो और कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल कि नहीं हो आप सकता। टेरर तो मेरे हिसाब से वो सारी चीज़ें हैं, जो स्टेट जब इसको चैलेंज करेगा तो उनके सामने ये चीज़ें आएँगी। मैं वही कह रहा हूँ, इस पे आप मॉडिफ़िकेशंस के साथ इनको लेकर आ सकते हो दोबारा। आपको कानून थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप किन एप्लीकेशंस को आगे जाने की एक राइट टिक लगा रहे हो एग्ज़ैक्टली। उनके नाम के आगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि उनका यूज़र डेटाबेस में ट्रांसपेरेंसी कितनी है? कौन है? कहाँ रहता है? कहाँ पैसा जा रहा है? ट्रांज़ैक्शंस क्या हो रही हैं? जब आप इन चीज़ों पर एक ग्रीन टिक लगा दोगे, तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ यार, इनको देखकर हमें लगता है कि ठीक है। और मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि लोग कर्ज़दार हो जा रहे हैं, लोग अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूँजी लगा दे रहे हैं, क्यों कर रहे हो कि एक एक यूज़र अकाउंट से एक राशि पे एक ही कॉन्टेस्ट खिलवाओ ना यार। क्यों बोल रहे हो कि एक आदमी 100 टीमें बना सकता है? 100 टीमें बनाने का मतलब है पैसा ज़्यादा लगाना। ज़्यादा लग रहा है, सही बात है। एक आदमी एक आधार कार्ड से, एक यूज़र आईडी से एक ही कॉन्टेस्ट खेल सकता है और एक आईडी एक ही आधार कार्ड पे बनवाओ। कैसे खेल लेगा कोई ज़्यादा यार मुझे बता दो आप। मतलब मुझे ऑप्शन तो बता है दो ना। त अच्छा, है? आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है, मेरा आखिरी सवाल यही है आपसे, क्योंकि अभी आप लाइव कर रहे थे, मुझे पता है काफ़ी देर से। आखिरी क्या फ्यूचर दिख रहा है आपको? फ्यूचर मैं वही कह रहा हूँ, आप लड़ाई लड़ सकते हो, आपके पास तर्क हैं। वो तर्क किस तरीके से आगे आएँगे ये आपको देखना है। आपके तर्क कौन रखेगा, किस तरीके से रखेगा, उसमें मॉडिफ़िकेशंस क्या आप रख सकते हो? क्या आप ये सरकार को समझा सकते हो कि देखो जी हमारा यूज़र इंटरफ़ेस देखो। आप किस चीज़ पर क्वेश्चन कर रहे हो हमें ये बताओ। क्या आप ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन कर रहे हो? देखो जी। क्या आप ये कह रहे हो कि हमारे लोगों का पता नहीं है? ये देखो जी। क्या आपको ये पता नहीं है कि पैसे कहाँ आ जा रहे हैं? ये देखो जी। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। फिर आप अपने केस को स्ट्रांगली पुट कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट और इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी एल्स। मेरा बस इतना कहना है कि आप मजबूती के साथ अपने मामले आगे रखो और इन मजबूती में कुछ तर्क होंगे। जैसा मैंने कहा कि एक यूजर को एक आधार कार्ड पे एक ही कॉन्टेस्ट खिलवाओ और उस कॉन्टेस्ट की कीमत तय कर दो कि 20 रुपए से ज्यादा नहीं लगा सकते भाई, नहीं लगा सकते। 10 रुपए से ज्यादा, 1 रुपए से ज्यादा नहीं लगा सकते। खिलवाओ लोगों को, लोग खेलेंगे और 1 रुपए से ज्यादा लगा भी नहीं पाएंगे। तो दिन का 1 रुपए मतलब साल में जो है पूरा खेल के 365 रुपए लगा रहे हैं। वे ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोगों के लिए यही कीमत हो। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल, सही बात है। एक एग्ज़ाम्पल है कि भई इतना कर लो आप, ये तो कर लोगे कंपनी तो अभी बहुत तक अच्छा है। कोर्ट नहीं गई, जैसा कि आपने बोला कि तर्क, शायद अपने तर्क ही मैंने ये स्ट्रॉन्ग कर पढ़ा है रही है कि अब इस तक। हफ्ते तैयारी की जा रही है। मैंने ये पढ़ा है कि इस हफ्ते तैयारी की जा रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए जा रहे हैं। कुछ लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जाना भी चाह रहे हैं। अच्छा। तो चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित भाई। बहुत मुझे आप रेव स्पोर्ट्स पे आपका लाइव देख ही रहे थे, और जितने भी भाई जुड़े हुए हैं रोहित जुगलाल को उनके यूट्यूब चैनल पे भी जॉइन कीजिए। एशिया कप जा रहे हैं दुबई, तो वहाँ पे भी आपका भाई भी जा आप रहा है, भी तो तो जा रहे हैं। मैंने बोल दिया है। तो साथ में वहाँ पे भी लाइव कर लूँगा मैं इनके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन कैमरा बोल देता पैसे हूँ, क्योंकि लगेंगे। ऑफ कैमरा बोलूँगा तो मना कर देंगे कि नहीं, 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 नहीं दे रहा। नहीं, नहीं मना क्यों करेंगे? पैसे दे दीजिएगा कर लेंगे भाई क्या दिक्कत है? पैसा आपसे बढ़ के कोई पैसे है। दे दीजिएगा कर लेंगे। पैसा आपसे बढ़ के कोई है।
तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पैसा हमसे बढ़कर नहीं है, लेकिन ज़रूरी तो है ना। बिल्कुल। तो चलिए अब तो थैंक यू सो मच रोहित भाई और मिलते हैं जल्दी।